हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। बेसिक फोटोशॉप के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर मेन्यू के अंदर लिक्विफाई के बारे में। लिक्विफाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। अगर हमें वेट लॉस करना हो, किसी की बॉडी है वो प्लस साइज है और उसको स्लिम साइज करना है, तो लिक्विफाई का यूज़ हम कर सकते हैं। किसी का अगर ज़्यादा प्लस साइज़ के अंदर बॉडी चाहिए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको टेक्स्ट के अंदर वगैरह फायर इफेक्ट देना हो, स्मोक इफेक्ट देना हो, तो इस तरह का इफेक्ट हम इसके अंदर दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लिक्विफाई की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिक्विफाई क्या है, इसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, इसके कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लिक्विफाई के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में। ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर लिया है। आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर जो आप फायर देख रहे हैं, ये जो लाइटर से आग जल रही है यहाँ पर, ये इफेक्ट मैंने लिक्विफाई की मदद से और ग्रेडियंट की मदद से और आउटर ग्लो की मदद से यहाँ पर दिया है। और इसके अलावा आगे देखिए, यहाँ पर हम फोटो के अंदर स्लिम साइज भी करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए फनी इफेक्ट भी हम देंगे। तो ये सभी के सभी एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो लिक्विफाई यहाँ पर है फिल्टर मेन्यू के अंदर। लिक्विफाई मैं यहाँ पर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओपासिटी इसकी थोड़ी कम करने के बाद में यहाँ वाइट कलर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन मैंने ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर बनाई है और लिक्विफाई के अंदर हम जाएंगे और लिक्विफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए इस तरह से लिक्विफाई है। इसके ऊपर यहाँ पर खूब सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। इस साइड में अगर आप आएंगे तो एडवांस्ड मोड को यहाँ से ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इस ब्रश की साइज आप नॉर्मली जैसे ब्रश की साइज बड़ी करते हैं बड़े ब्रैकेट से, और उसी से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रेशर यानी कि आप किस तरह से इसको यूज में लेना चाहते हैं, कितना प्रेशर आप रखना चाहते हैं, वो कम करेंगे तो टूल है वो कम प्रेशर के साथ वर्क करेगा। तो अभी हम डायरेक्ट बिना एडवांस्ड मोड के वर्क कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टूल है फॉरवर्ड वार्प टूल, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। इससे हम किसी भी इस तरह से लाइन को या फोटो के अंदर इस तरह से हम इधर से इधर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसके अंदर इफेक्ट आ गया है। फिर इस तरह से हम यूज करने के बाद ओके कर देंगे। इस तरह से इसको कहीं पे फायर की जगह पर भी आप यूज में ले सकते हैं। फायर बनाने के लिए और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद में ग्रेडियंट से ये ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट करके और इस तरह से फील करते हुए यहाँ पर मैं ओवरले कर रहा हूँ, ओवरले। तो ये देखिए कुछ फायर का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वापस, और वापस हम चलते हैं वहीं पे लिक्विफाई के अंदर। तो उसके बाद में आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से इसको यूज में ले रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है रिकॉन्स्टेंट टूल, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वापस ठीक करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरह से क्लिक करते 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 जो पहले जिस कंडीशन के अंदर फोटो थी ठीक उसी कंडीशन के अंदर आ रही है। तो इससे वापस हम ठीक कर सकते हैं, हमें अगर कहीं पे इससे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पुकर और ब्लो टूल है उनको हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अंदर की साइड में इस तरह से प्रेशर देगा और ये बाहर की साइड में प्रेशर देगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। और नेक्स्ट जो टूल है वो पुश लेफ्ट टूल है, जो लेफ्ट साइड के अंदर इस तरह से पुश करेगा। इधर से इस साइड से हम लेफ्ट साइड के अंदर लेके आना है तो लेफ्ट साइड के अंदर इस तरह से ये देखिए पुश करेगा इस तरह से इस टूल को यूज में ले सकते हैं। ये हैंड टूल और ये जूम टूल है और इनको अभी हम फोटो के ऊपर भी यूज में लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये फोटो है, इसके ऊपर हम यूज में लेंगे और लिक्विफाई के अंदर आएंगे तो ये देखिए इस तरह से कुछ अलग कर सकते हैं हम। यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए मुझे वेट लॉस करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा करने के बाद में यहाँ पर अंदर की साइड में कर रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा।
तो इस तरह से आप फोटो के अंदर स्लिम फोटो बना सकते हैं बिल्कुल। इस तरह से बारीकी से आप जैसे जैसे यूज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस फोटो को तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए हमने अच्छे तरीके से यूज़ में नहीं लिया है। जितना हम यहाँ पर बारीकी से यूज़ में लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर यूज़ ले सकते हैं। आगे देखिए इसी के अंदर ऑप्शन जो है वो ये इस तरह से वर्क करते हैं, ये अंदर की साइड में और ये बाहर की साइड में। इसे आप कार्टून इफेक्ट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा कार्टून इफेक्ट आपको इससे देखने को मिलेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं एडवांस्ड मोड। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन आएंगे। ये जो मेस इसको बोलते हैं, इसको आप सेव भी कर सकते हैं फ़ोटो को, और जो पहले से कोई अगर आपका सेव किया हुआ है तो लोड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने लोड किया था, एक सेव किया हुआ है, तो कुछ इस तरह से जो है वो आएगा। तो आप इसको इस तरह से लिक्विफाई करके सेव भी करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रश की साइज़, प्रेशर, डेंसिटी, ये ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ में ले सकते हैं। और इसी के अंदर रिकंस्टेंट ऑप्शंस वगैरह है, जो रिकंस्टेंट के लिए है। रिस्टोर ऑल करेंगे तो जैसी फ़ोटो थी वैसी की वैसी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एडवांस मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ और भी टूल दिखाई दे रहे हैं। जैसे ट्विल टूल दिखाई दे रहा है, ट्विल क्लॉकवाइज। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये राउंड राउंड इस तरह से घुमाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिज मास्क नाम से ऑप्शन है, टूल है। इसको हम कैसे यूज़ लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे शो मास्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। शो मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस टूल को इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। तो जहाँ पर ये मास्क हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी दूसरे टूल का यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट वहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए मान लीजिए इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से मास्क के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और फिर उसके बाद में मास्क आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं वापस। तो इस तरह से आप इफेक्ट इसके अंदर दे सकते हैं। शो मास्क को आप अगर ऑन रखेंगे तब दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। रेड, येलो, आप मास्क किस रूप के अंदर देखना चाहते हैं, आप मास्क का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर येलो देखना चाहते हैं, शान देखना चाहते हैं, तो वो आप अलग अलग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यू के ऑप्शन है उसके अंदर इमेज आपको देखनी है नहीं देखनी है, शो मेश के अंदर आप ये मेश दिखाई देगा आपको, जिसके अंदर आपको ये लाइनिंग दिखाई देगी। और ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है, और इनकी मदद से हम फ़ोटो को अंदर देख सकते हैं कि फ़ोटो के अंदर कितना हमने इसके अंदर यूज़ किया है, हमने कितनी ब्रश टूल यूज़ करके अंदर की साइड में, बाहर की साइड में लेकर के। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमें एक तरह से गाइड कर रहे हैं। यहाँ के अंदर देखिए आगे और ऑप्शन है शो गाइड्स का। ये अगर गाइडलाइन हमने फोटोशॉप के अंदर ऑन कर रखा है तो यहाँ पर गाइडलाइन हमें दिखाई देगी। जैसे कि अभी गाइडलाइन हमने नहीं यूज़ कर रखी है, तो विंडो के अंदर व्यू के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर गाइडलाइन का ऑप्शन है न्यू गाइड, और मैं मान लीजिए यहाँ पे 5 इंच के ऊपर एक वर्टिकल गाइडलाइन दे रहा हूँ। ये गाइडलाइन आ गई। अगर ये गाइडलाइन आपको यहाँ लिक्विफाइंग के अंदर देखनी है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। देखिए ऑन ऑफ ऑन। और मेश की जो साइज़ है, ये मेश है, इसकी जो साइज़ है यहाँ से आप स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। स्मॉल करेंगे तो बहुत छोटे छोटे मेश इस तरह से दिखाई देंगे। इनका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस कलर के अंदर आपको चाहिए। तो ये सब हमारे ये सब इसको यूज़ करने के लिए आसानी रहती है, हमें पता चल जाता है कि हम, तो ये सब आप इनमें से यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में एक ऑप्शन है शो बैकड्रॉप। अगर पीछे कोई इमेज है वो आपको देखनी है नहीं देखनी है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर न्यू लेयर में ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद में यहाँ से ब्रश से कुछ इस तरह से वापस कलर फिल करते हुए यहाँ पर लिक्विफाई के अंदर जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए अब बैकग्राउंड के अंदर जो ब्लैक कलर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर शो बैकड्रॉप अगर आप करेंगे तो हमें वो दिखाई देगा। ये देखिए अगर ये बैकड्रॉप हम करेंगे तो हमें दिखाई देगा।
और बैकड्रॉप के अंदर कौन सा लेयर आप देखना चाहते हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहाइंड, इन फ्रंट, किस तरह से देखना चाहते हैं, यहाँ से आगे फ्रंट के ऊपर देखना चाहते हैं या बिहाइंड देखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, अगर कोई टूल आप यहाँ पे यूज़ में लेंगे कुछ इस तरह से, तो बैकग्राउंड के साथ में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ओके करने के बाद में ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया है। इसी तरह से देखिए आप इस फोटो के अंदर यहाँ पर हमने लाइटर से आग यहाँ पे निकलती हुई इस तरह से बनाई है। तो देखिए ये किस तरह से बनाई है। यहाँ पर मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद में ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल की ओपेसिटी फुल कर रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा इस तरह से एक क्लिक के अंदर सर्किल के अंदर इसको बना रहा हूँ। और लिक्विफाई के अंदर हम जाएंगे। लिक्विफाई के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको बनाई है। नीचे की साइड से करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पर देखिए ये जो फायर है वो किस तरह से हम लेके आए। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो से मैंने यहाँ पे लाइटर कलर के अंदर ओपेसिटी थोड़ी कम रखते हुए मैंने यहाँ पर ओपेसिटी दी है। उसके बाद ये कलर मैंने यहाँ पर दिया है, साइज इसकी थोड़ी सी कम रखी है। और इसी तरह से ग्रेडियंट के अंदर हम जाएंगे। जब ग्रेडियंट के अंदर हमने कुछ इस तरह से रखा है, ये ग्रेडियंट बनाने के बाद में इस तरह से हमने लिया है देखिए। और यहाँ पर मैंने रखा है ये ग्रेडियंट कुछ इस तरह से मैंने बनाया। ये जो ग्रेडियंट है इसी ग्रेडियंट को मैंने यूज़ किया है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वाइट कलर और ऐड किया है। ग्रेडियंट के बारे में और अधिक जानने के लिए आप ग्रेडियंट का वीडियो देखिए, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरीके से ग्रेडियंट बनाना और इफेक्ट देना भी सीखा था। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है थोड़ा सा, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। और इसका जो ओरिजिनल फायर है वो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल कुछ इस तरह से थी। इसको हाइड करने के बाद ही मैंने ऊपर से यहाँ पर ये बनाया। तो इस तरह से आप इसके ऊपर फायर बनाने का भी यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक गाय की फ़ोटो है, इसके अंदर भी हम यूज़ में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम फ़नी तरीके से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। ऐसी फ़ोटो आपने देखी होगी जिनके अंदर ऐसा इफ़ेक्ट दिया होता है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट हम इसके अंदर दे सकते हैं। फिर ओके कर लेंगे। और फिर इस तरह से देने के बाद में हम GIF फ़ोटो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, GIF फ़ोटो आपको पता होगा कुछ इसी तरह से वर्क करती है। GIF फ़ोटो बनाएंगे तो ठीक इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी हम यूज़ में ले सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके लिए देखिए न्यू लेयर में ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। सिलेक्ट करने के बाद में सर्किल बनाया और इसके अंदर मैं फिल कर रहा हूँ वाइट कलर। वाइट कलर फिल करने के बाद में यहाँ से मैं वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन में निकाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं फिल कर रहा हूँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर फिल करने के बाद में देखिए नीचे जो बैकग्राउंड है उसको हाइड कर देता हूँ। और ये ब्लैक कलर मैंने न्यू लेयर के अंदर नहीं लिया। यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद में फिर मैं फिल कर रहा हूँ इसके अंदर ब्लैक कलर। अब देखिए इसके अंदर जो ये लाइन है इसके ऊपर लिक्विफाई का यूज़ करेंगे। फिल्टर के अंदर लिक्विफाई के अंदर हम जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से ये जो टूल है ट्यूरल क्लॉकवाइज जो टूल है इसको हम यूज़ में लेंगे। साइज इसकी थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ। ओके, अब देखिए एक तरह से पेप्सी के जैसा लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट इन्वर्स कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ F7 दबा रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके भी सिलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्स का सिलेक्ट मेन्यू के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइनिंग को और कंट्रोल X कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको यहाँ से डिलीट का बटन दबा करके डिलीट भी कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से लोगो बन गए हैं। दोनों को मैं मर्ज करके कंट्रोल आई से इन्वर्स भी कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। तो लिक्विफाई का यूज़ हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों लिक्विफाई का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।